हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज देखने वाले हैं महत्वपूर्ण स्मारक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते ही हैं और 2 या 3 प्रश्न आपको जरूर आएंगे। तो सांस्कृतिक विरासत से लेके जितनी भी आपकी धरोहर है सभी को यहाँ पर देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपका क्या है कि रजवाड़ा महल सांस्कृतिक विरासत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये आपकी इंदौर में स्थित है। देखिए, इंदौर आपका कहाँ है? तो इंदौर आपके मध्य प्रदेश में है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है। चलिए, अगला प्रश्न है, हम्पी में स्मारकों के समूह कहाँ स्थित हैं? देखिए, पुरी हो गया, उड़ीसा, आपका तमिलनाडु हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया या कर्नाटका हो गया। देखिए, हम्पी की बात कर लें तो हम्पी आपकी कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटका में स्थित है। चलिए, अगला प्रश्न आपका ये है कि सांची के बौद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? देखिए, बौद्ध स्मारक आपका जबलपुर हो गया तो मध्य प्रदेश, एक राजगढ़, ठीक है, रायसेन हो गया या विदिशा हो गया। देखिए, सांची का जो बौद्ध है वो आपका कहाँ पर स्थित है? तो आपका रायसेन में स्थित है। देखिए, रायसेन आपका कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। देखिए, अगर हम बात कर लें तो सांची के बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। चलिए, अगला प्रश्न है, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? देखिए, धर्मराज जो रथ स्मारक है वो कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, ये आपका स्थित है महाबलीपुर में, ठीक है, महाबलीपुर में स्थित है। चलिए, अगला प्रश्न आपका ये रहा। देखिए, सांची में बौद्ध स्मारक को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? तो ये आपको 1989 को घोषित किया गया था। किसको? जो सांची में बौद्ध स्मारक को विश्व धरोहर किया गया था, तो ये आपको 1989 को घोषित किया गया था, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, देखिए, सांची के स्तूप यूनेस्को द्वारा 1989 को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। चलिए, अगला है, विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तेलंगाना हो गया, आपका हरियाणा हो गया, कर्नाटक और बिहार। तो ये आपके स्थित है कर्नाटका में, ठीक है, याद रखिएगा, कर्नाटका में स्थित है। चलिए, अगला प्रश्न आपका ये रहा। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी जो है वो खंडहर वर्तमान में भारत कर्नाटका राज्य में स्थित है। ये तुंगभद्र नदी के तट पर बसा हुआ, याद रखिएगा, ये कहाँ पर है? तो तुंगभद्र। देखिए, याद रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में आता है, पूछ लिया जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। देखिए, प्राचीन शहर है जिसे विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। चलिए, अगला प्रश्न आपका ये रहा, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर है? देखिए, राजकोट में है, कोच्चि में है, आपका अंडमान में या नई दिल्ली में? तो ये आपका नई दिल्ली में है, याद रखिएगा, नई दिल्ली में है ये, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका ये रहा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बक्सा किला स्थित है? तो किस राज्य में बताइए बक्सा किला स्थित है? ठीक है, पश्चिम बंगाल में आपका बक्सा किला जो है वो स्थित है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भारत में नहीं है? कौन सा इन चारों में से जो है जो भारत का नहीं है? एक तो चार मीनार हो गया, आपका लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, एलिफेंटा की गुफाएं हो गई। तो यहाँ पर जो नहीं वो है चार मीनार आपका हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, यूनेस्को में शामिल नहीं किया गया है। तो किसको शामिल नहीं किया गया? तो चार मीनार को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया। चलिए, अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? खजुराहो में, भुवनेश्वर में, महाबलीपुर में या मंदसौर में? ठीक है, मंदसौर में। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका खजुराहो में हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? तो खजुराहो में। क्या स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, देखिए, कदरिया जो महादेव मंदिर है जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल खजुराहो स्मारक समूह का हिस्सा है, खजुराहो में स्थित है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है? तो कौन सा इसमें? देखिए,
एक तो पेरियर हो गया, काजीरंगा हो गया, दुधवा हो गया, एक तो हो गया जिम कॉर्बेट। तो इसमें से जो है वो है आपका काजीरंगा हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका असम में स्थित है, ठीक है। और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए सबसे बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। देखिए काजीरंगा की बात करें, अगर पूछा जाए किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसे 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया था। और पेरियर राष्ट्रीय उद्यान और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, सिर्फ जो काजीरंगा आपका है यही आपका शामिल है। चलिए अगला प्रश्न आपका ये रहा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए यूनेस्को का अगर पूछा जाए मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका पेरिस में है, ठीक है। चलिए देखिए, ये यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। देखिए पेरिस के अलावा और कहाँ पर स्थित है, तो ये फ्रांस में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, यूनेस्को का विश्व विरासत सूची में शामिल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस देश में स्थित है। महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, असम हुआ, सिक्किम। तो ये आपका सिक्किम में स्थित है। क्या से स्थित है, ठीक है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका सिक्किम में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न आपका ये रहा, देखिए के रूप से जाना जाता है और भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है। इसे जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था और भारत का पहला मिश्रित विरासत स्थल है। और कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व दुनिया के सबसे ऊंची पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है, जो समुद्र तल से 12, 20 और 8.5-8.6 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, हम्पी के द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, तो किसको यहाँ पर घोषित किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा यूनेस्को को, ठीक है। यूनेस्को को घोषित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न आपका ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक अर्क डी ट्रियोम्फ के समान है, ठीक है। तो ये किसके समान है, तो ये आपका हो जाएगा इंडिया गेट, ठीक है। इंडिया गेट है जो आपका वो युद्ध स्मारक अर्क डी ट्रियोम्फ के समान है। चलिए अगला प्रश्न आपका ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है, कौन सा विरासत स्थल है पूछा गया, तो ये हो जाएगा आपका सासाराम, ठीक है। सासाराम आपका क्या है, एक मध्य प्रदेश का विरासत स्थल है, याद रखिएगा। चलिए अगला है विश्व विरासत स्थल, ठीक है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका कहाँ पर स्थित है, गोवा में स्थित है, याद रखिएगा गोवा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विश्व धरोहर स्थलों के संबंध की विषम का पता लगाएं। इसमें से देखिए कौन सा ऐसा चारों में से है जो आपका विश्व धरोहर नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति भवन। देखिए राष्ट्रपति भवन जो होता है ये विश्व धरोहर में शामिल नहीं है, बाकी जो आपके तीनों हैं ये विश्व धरोहर में शामिल है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यूएनईएससीओ की विश्व विख्यात रानी के बाग इनमें से कौन सा स्थल पर उपस्थित है। देखिए हिमाचल में हो गया, पटना हो गया, आपका जोधपुर हो गया, इसके बाद आपका हो गया कोणार्क उड़ीसा हो गया। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका हो जाएगा पटना और गुजरात में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़। तो ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका स्थित है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है। देखिए खजुराहो कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए खजुराहो स्मारक समूह जो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है भारत के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और ये हिंदू और जैन मंदिरों का एक समूह है जो अपनी कला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला है, सांची का महान स्तूप द्वारा निर्मित कराया गया है। देखिए किसके द्वारा यहाँ पर निर्मित कराया गया है सांची का महान स्तूप, तो
चंद्रगुप्त के द्वारा या अशोक या हरदन या बिंदुसार के द्वारा। तो ये जो आपका है सांची का महान स्तूप ये करवाया गया है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये अशोक के द्वारा बनवाया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला है, भारत की सबसे प्राचीन संरचनाओं में से एक सांची का महान स्तूप मूल रूप से मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी के पूर्व बनाया गया था और ये भारत के ऐतिहासिक वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण स्मारक है और महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका क्या है। देखिए अगला प्रश्न है, मैंगुडी मंदिर किस वर्तमान के राज्य में है? ठीक है, तो मैंगुडी जो आपका है ये कर्नाटका में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है कर्नाटका में। चलिए अगला प्रश्न है, कपड़ा उद्योग के विकास के प्रारंभिक वर्ष में कपास उत्पादन पर किस राज्य समूह पर ध्यान केंद्रित था? तो ये आपका था महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात में। चलिए अगला प्रश्न है, राजनीति निर्देश को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान से जोड़ा गया है। तो कौन से संविधान से जोड़ा गया? तो ये 3रे संविधान से जोड़ा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा शहर कच्छ के रण में खातिरवैत स्थित था? देखिए क्वेश्चंस आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर कच्छ के रण में खातिरवैत पर स्थित था और 3 भागों में विभाजित किया गया था? तो किसको विभाजित किया गया था? तो ये था आपका धौलीवीरा को। ठीक है, धौलीवीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया था। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।